हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जुडिशरी प्रेसिडेंट का टॉपिक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं कि न्यायपूर्ण निर्णय क्या होता है। ऐसा निर्णय जो भावी निर्णयों के मार्गदर्शक के रूप में लागू होता है कि दूसरे प्रकार के फैक्ट आते हैं, सुनिश्चित प्रतिमान है जिसके आधार पर लोग अपना भावी आचरण आधारित कर सके, तो वो होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट। हम बात कर रहे हैं आज उसके प्रकार के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट की डिफरेंट काइंड्स ऑफ किसने बताए हैं, तो नाम आएगा सालमंड का। तो सालमंड के अनुसार जो उन्होंने पूर्व निर्णय भिन्न भिन्न प्रकार के बताए हैं। पहला बताया है उन्होंने दो प्रकार से विभाजित किया है प्रभाव की दृष्टि से, यानी कि जो इफेक्टिव के रूप में दो प्रकार के हैं, ऑथोरेटिव और पर्सिव, यानी कि प्राधिकारिक और दूसरा अनुनय। यदि प्राधिकारिक जो पूर्व निर्णय तो क्या होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं या कंडीशनल होते हैं। तो प्राधिकारिक पूर्व निर्णय को क्या कहते हैं, प्रामाणिक पूर्व निर्णय भी कहते हैं। ये ऐसे निर्णय हैं जिनका अनुसरण करना न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य होता है, भले ही वो उस काम से सहमत हो या न हो। भाई जो निर्णय दे दिया गया है उसका अनुसरण करने के लिए क्या बाउंड हो गए हैं, चाहे वह उस फैक्ट से संतुष्ट हो या नहीं हो। तो उदाहरण के लिए भारत में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं वो प्राधिकारिक पूर्व निर्णय होते हैं। इस प्रकार निर्णय विधि के जो वैधानिक सोर्स है के रूप में भी मान्य होते हैं। यदि हम बात करें अनुनय पूर्व निर्णय के बारे में, तो अनुनय पूर्व निर्णय कौन से डिसीजन होते हैं जिनका अनुसरण करने के लिए न्यायाधीश क्या है, बाध्य नहीं है। ऐसे विनिश्चयों पर न्यायाधीश विचार अवश्य करते हैं, उनको उचित महत्व भी देते हैं, लेकिन उनका अनुसरण करे या न करे ये उनके विवेक पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे कि हम बात करें भारत के किसी एक हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया जो निर्णय है अन्य हाईकोर्टों के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वे उस निर्णय का अनुसरण करें या न करें, क्योंकि वे उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये उनकी विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है कि वह उस निर्णय को माने या न माने, या उसका अनुसरण करें या न करें। तो अनुनय जो पूर्व निर्णय को ऐतिहासिक सोर्स माना गया है, न कि लीगल सोर्स। ठीक है। अब कभी कभी एक ही पूर्व निर्णय एक न्यायालय के लिए तो क्या होता है, ऑथोरिटी होता है और दूसरे के लिए नहीं होता है। तो यह किस पर, हर बात की परिस्थिति विशेष पर क्या है, निर्भर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी हाईकोर्ट का निर्णय उसके जो सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनके लिए प्राधिकारी होगा, जबकि अन्य हाईकोर्टों के लिए वो क्या होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार जो इंग्लिश या जो अन्य विदेशी न्यायाधीशों के निर्णय भी क्या है, भारतीय न्यायालयों के लिए अनुनय प्रभाव रखते हैं। जैसे इंग्लैंड में न्यायाधीशों द्वारा जो घोषित ओबिट और डिक्टा क्या करती है, अनुनय प्रभाव रखती है। यानी कि हर मामले के पर डिपेंड करेगा कि कौन सी स्थिति के अंतर्गत उसको माना जाए। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी डिसीजन दिया गया है तो उसको मानने के लिए सभी हाई कोर्ट आबद्ध है। हाई कोर्ट का डिसीजन दिया गया तो सबऑर्डिनेट उसको मानने के लिए आबद्ध है, लेकिन वही निर्णय दूसरे हाई कोर्ट के लिए वह आबद्ध नहीं है। तो ये हो गया पूर्व निर्णय के प्रकार, ऑथोरिटी और प्रभाव की दृष्टि से। दूसरी हम बात करेंगे पूर्व निर्णय में ऑथोरिटिव और अनुनय। अब ये किन किन प्रकार के उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आ गया एब्सोल्यूट ऑथोरिटिव और कंडीशनल ऑथोरिटिव। सामान्य एब्सोल्यूट अथॉरिटी का प्रेसिडेंट को क्या है, हम दो भागों में बांट रहे हैं वापस से, प्राधिकार पूर्व निर्णय को एब्सोल्यूट और कंडीशनल। तो जो एब्सोल्यूट पूर्व निर्णय का मीनिंग क्या हो गया, जो न्यायालयों पर अनिवार्यतः बंधनकारी है, अयुक्तियुक्त होने पर भी न्यायालय अस्वीकार नहीं कर सकता है। प्रोड्यूस बुकर्स कंपनी वर्सेस ऑयल ओलंपियाड को कंपनी में यह बात डिसाइड कर दी गई थी कि निरपेक्ष प्राधिकार पूर्ण न्यायालयों पर क्या होंगे, अनिवार्यतः बंधनकारी होंगे, अयुक्तियुक्त होने पर भी इन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत जो कंडीशनल ऑथोरिटी है, इनमें कुछ परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा अनुसरण किए जाने से क्या किया जा सकता है, इनकार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो इंग्लैंड के जो निचले न्यायालयों के लिए वहाँ के कोर्ट ऑफ अपील द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी का महत्व रखते हैं तथा प्रत्येक दशा में निर्णयों का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। किंतु यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की हम बात करें तो ये निर्णय केवल सशक्त प्राधिकार पूर्व निर्णय ही होते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो विचार में कोर्ट ऑफ अपील द्वारा दिया गया निर्णय न्याय प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से बाधक होता है, तो इसे ओवररूल भी किया जा सकता है। भारत की हम बात करें तो उसमें कौन से कंडीशनल है और कौन से एब्सोल्यूटली है, तो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का जो भी डिसीजन है उसी न्यायालय की जो सिंगल बेंच है, एकल न्यायाधीश के न्यायपीठ द्वारा पलटा नहीं जा सकता।
यदि न्यायाधीश के निर्णय में कोई विसंगति दिखाई देती है तो उस निर्णय के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आवश्यक निर्देश हेतु भेज सकता है, लेकिन एक ही सिंगल बेंच का जो न्यायाधीश है दूसरे सिंगल बेंच के डिसीजन को बदल नहीं सकता। सामान्यतः हम बात करें तो ऐसे मामलों में 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ को रेफर किए जाते हैं और एकल न्यायपीठ के जो निर्णय उसी न्यायालय के जो डिवीजन बेंच के निर्णय द्वारा पलटा जा सकता है, क्योंकि वो उससे हायर है। इसी प्रकार हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच के निर्णय को उसी न्यायालय के किसी दूसरी खंडपीठ द्वारा पलटा नहीं जा सकता है, तो क्या होगा, निरपेक्ष और सशर्त प्राधिकारीपूर्ण। विदेशी न्यायालयों के जो निर्णय हैं, प्रिवी काउंसिल के निर्णय, ऑबिटर डिक्टा है, बुक्स एंड कम्युनिटीज, ये क्या अनुनय के रूप में काम आती है कि वह जो कार्य है यह उस निर्णय के सहायक के रूप में, उसकी सहायता के रूप में कार्य में आते हैं। अब हम बात करें सामान्य पूर्ण को स्वरूप की दृष्टि से विभाजित किया है, वो तो था प्रभाव की दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से भी क्या है 2 वर्गों में विभाजित किया है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स और डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट। मौलिक पूर्व निर्णय का मीनिंग क्या हो गया? मौलिक का मीनिंग ही क्या होता है कि नए नियमों का निर्माण करना, नई विधि का सृजन करना आदि, नई व्याख्या करना, नए नियमों का प्रतिपादन करता है, तो वो मौलिक पूर्व निर्णय का सृजन करते हैं। मौलिक पूर्व निर्णय विधि के लिए क्या करता है, नए नियमों का निर्धारण करता है। जब न्यायालय नई व्याख्या द्वारा नए नियमों का प्रतिपादन करते हैं तो क्या कहते हैं, मौलिक पूर्व निर्णय का सृजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करें तो संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल 368 के संदर्भ में जो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए निर्धारित किया गया था कि संसद द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को इस निर्णय की तिथि से भविष्य में किसी भी प्रकार के सीमित नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक नियम प्रतिपादित कर दिया मौलिक पूर्व। इस निर्णय को क्या कहेंगे हम, मौलिक पूर्व निर्णय कहेंगे। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट में भारत के संविधान के संदर्भ में प्रथम बार जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रतिपादित की गई थी, जिसके अनुसार क्या था कि संविधान के किसी भी भाग में संसद क्या कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती, जिसके इफेक्टिव रूप में क्या होते हैं, मूल ढांचे व विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये भी निर्णय क्या कहलाते हैं, मौलिक पूर्व निर्णय कहलाते हैं। इसी प्रकार हम सहबानों की यदि हम बात करें तो उनमें भी कहा गया कि व्यक्तिगत विधि की आड़ में कोई भी 125 CRPC के अंतर्गत भरण पोषण भत्ता देने के दायित्व से बच नहीं सकता है। तो ये क्या हो जाता है, मौलिक पूर्व निर्णय की घोषणा कर दी जाती है न्यायाधीशों के द्वारा। फिर बात करें घोषणात्मक पूर्व निर्णय क्या होते हैं, जो पूर्व से विद्यमान विधि के नियमों की क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। इस प्रकार के निर्णयों में किसी नई विधि का सृजन नहीं होता है, जो विधि है उसकी व्याख्या की जाती है। इनकी तुलना ज़्यादा अधिक होती है क्योंकि वो क्या करते हैं, न्यायाधीशों का कार्य विधि की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करना है, और ये जो पूर्ण निर्णय अधिकांश प्रथाओं पर भी आधारित होते हैं। तो सामान्यतः कहते हैं कि घोषणात्मक पूर्व निर्णय को पृथक वर्ग में जो स्वीकार किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व निर्णय विधि का निर्माण भी करता है और उसकी घोषणा भी करता है। तो ये हो गया टॉपिक अपने पूरा दोनों प्रकार का। पूर्ण बंधनकारी प्रभाव रखते हैं, हम पता है कि किसी पूर्ण निर्णय को कितना न्यायिक महत्व दिया जाना चाहिए, उस देश की जो लीगल एस्पेक्ट है उस पर ही निर्भर करता है। अपने यदि भारत में पूर्ण निर्णय का बंधनकारी प्रभाव क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब तक उसको ओवर रूल नहीं कर दिया जाता तब तक वह सभी न्यायालयों, सभी जो भी सबऑर्डिनेट जो भी कोर्ट्स हैं उन पर बाध्य रहेगा। सबसे पहले जो ये बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के अपने स्वयं के निर्णयों से बाध्य है, तो पहले ही स्थिति अलग थी, लेकिन बंगाल इम्यूनिटी वर्सेस बिहार राज्य 1955 में सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के निर्णयों से बाध्य नहीं है, लेकिन यदि समय और परिस्थिति के अनुसार यदि किसी निर्णय को परिवर्तित करना पड़े, संशोधन करना पड़े, तो वो उसको क्या कर सकती है, उलट सकती है, परिवर्तित कर सकती हैं। तो पूर्ण निर्णय को क्या हो गया, प्रभावकारी बंधनकारी प्रभाव रखते हैं, और ये उसके प्रकार थे। ये टॉपिक अपना पूरा हो गया है। विधि के पूर्ण निर्णय का महत्व हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से सिद्धांत है, क्या महत्व है। तब तक के लिए